हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संभीत मामा। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है रिंकी और मेरा बहुत सारा मिसकैरेज होने के बाद आईवीएफ थ्रू प्रेगनेंसी हुआ। और उसी का जो जर्नी है और उसी का जो एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों का बहुत सारा कॉमेंट भी आता है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। जितना मुझे मतलब पता होता है उसके हिसाब से मैं आप लोगों की हेल्प भी करती हूँ। तो लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था उसमें बोला था कि मैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो लाने वाली हूँ। तो बहुत दिन हो गया लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए, टाइम बहुत कम ही मिलता है। तो कोशिश करती हूँ जितना भी टाइम मिलता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए छोटा छोटा वीडियो डालने की, लेकिन नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, चलो देर से ही सही, लेकिन आज एक नया वीडियो मैं लेके आई हूँ। तो ये वीडियो भी आप लोगों की बहुत सारा कॉमेंट के रिक्वेस्ट से ही आज शूट कर रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो मेरा प्रेगनेंसी था आईवीएफ थ्रू, जो प्रेगनेंसी था मेरा लास्ट प्रेगनेंसी जिससे मेरा बेबी हुई है, तो उसमें मेरा डाइट क्या था, मैं क्या क्या खाई थी। तो यही आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा तो पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप भी आपका डाइट सेट कर सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी में। लेकिन मेरा जो डाइट था वो मेरा था, वो ही मैं आज शेयर करूँगी। और इस बीच मैंने जो आप लोगों का जो कमेंट था डाइट को लेके, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ईटी के टाइम क्या खाना चाहिए, ईटी के बाद क्या खाना चाहिए, फुल जो प्रेगनेंसी था उसमें क्या खाना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का किया हुआ है कमेंट में। तो जो मुझे याद है आप लोगों का कमेंट, तो उसी का मैं रिप्लाई भी बीच बीच में करती रहूँगी। तो आपको पता भी चल जाएगा मेरा डाइट क्या था, मैंने क्या क्या लिया था, और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ईटी के पहले तो क्या खाना चाहिए ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है कि एग जो एग बनता है हमारा, तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए एग अच्छा बने इसके लिए क्या डाइट होना चाहिए ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, तो वो मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन ईटी के बाद का मैं अभी बताने वाली हूँ। ईटी के बाद से ही मैं स्टार्टिंग करती हूँ टिल मेरा डिलीवरी तक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ईटी के टाइम से मेरा जो डाइट चार्ट था तो वही मैं शेयर करती हूँ आज। तो ईटी के बाद ईटी जिस दिन हो गया उस दिन के बाद से मेरा डाइट यही था कि खाना मैं सब कुछ खाती थी और सब कुछ लेती थी, पीना हो खाना हो सब कुछ लेती थी, सिवाय जो चीज़ गर्म करने वाला होता है जो शरीर को गर्म करता है वैसा खाना मैं नहीं खाती थी। और हमारे हॉस्पिटल से हमें बोला गया था अगर आपका ईटी के बाद कंसीव हो जाता है तो उसके बाद 3 मंथ तक आपको नॉनवेज नहीं खाना है। तो इस हिसाब से मैं ईटी के बाद कोई नॉनवेज नहीं खाई थी, ना कि ईटी के 15 डेज़ के अंदर या ईटी के बाद या फिर 3 मंथ तक। मैंने 3 मंथ तक कोई भी नॉनवेज कंज्यूम नहीं किया था। जैसे 3 मंथ हो गया उसके बाद मैं वो खाई थी। अभी आते आप लोगों के मन में होता है कि ईटी हो गया है अभी क्या ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। तो मैंने मेरी प्रेगनेंसी में ईटी के दौरान मैंने मतलब ईटी का जो 15 डेज़ होता है उसके दौरान मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं लिया था। ऐसे कि मेरा 3 मंथ तक मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं लिया था। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। मैंने नहीं लिया था, मुझे कोई मना नहीं किया था डॉक्टर ने, लेकिन मैं खुद से ही मैंने नहीं लिया था। 3 महीना कंप्लीट हो गया उसके बाद से मैं ड्राई फ्रूट भी मेरे डाइट में इंक्लूड किया था। और डेली मैं नारियल पानी पीती थी, एक दिन बाद एक दिन भी ले सकते हो या डेली भी ले सकते हो। तो मैंने लिया था, मैं कोशिश करती थी डेली लेने की, लेकिन अगर नहीं मिला है तो स्किप भी किया है। लेकिन मैं कोशिश करती थी डेली नारियल पानी लेने की। बहुत सारा पानी पीती थी, जूस पीती थी, दूध पीती थी, दही खाती थी। लेकिन जो चीज़ गर्म करने वाला होता है जैसे रिच खाना हो गया, मसालेदार खाना हो गया, वैसा खाना मैंने नहीं खाया था। सादा सादा ही खाना खाता, दाल साग सब्जी ये मैंने भरपूर खाया है। ईटी के बाद 15 डेज़ तक सब कुछ खाया है। अभी एक का कमेंट आया था कि अनार खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ज़रूर, अनार तो आपका फ्रूट है वो ज़रूर खा सकते हो, और वो तो लिक्विड ही होता है, मतलब वो तो आपकी शरीर का जो पानी का कमी है वो भी पूरा करता है। तो अनार ज़रूर ले सकते हो, लेकिन कोई भी खाना आप बहुत ज़्यादा मत खाइए। उनकी अच्छा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा खा लिया ऐसा नहीं, जो भी खाना आप खा रहे हो लिमिट से खाओ, ठीक है। अभी किसी किसी को होता है कि ईटी के बाद आपको खाने का मन नहीं करता है, तो वो बात अलग है आप लोगों का। जो भी खाना है बार बार खाओ, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाओ। एक ही बारी में चलो ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, 3 बार मत खाओ, 6 बार खाओ। उसको 6 टाइम डिवाइड कर दो और 6 टाइम पे खाओ। मेरा ईटी के बाद को बहुत भूख लगता था तो मैं रात को सोने तक या नींद से जग के भी मैं खाती रहती थी। तो ईटी के बाद का यही है, आप सब कुछ खा सकते हो। और जैसे आपका ईटी पॉजिटिव
पॉज़िटिव हो जाता है, बीटा एसीजी पॉज़िटिव हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो सेम खाना आप खा सकते हो, साग, सब्ज़ी, दाल वग़ैरह सब कुछ खा सकते हो, जो कि मैंने खाया था। अभी मेरा एक डाइट चार्ट मेरा अलग हो गया था, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी में मुझे डायबिटीज़ हो गया था, शुगर हो गया था, शुगर का प्रॉब्लम हो गया था। जैसे आपका जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उसके बाद एक डिप्सी टेस्ट होता है, जो कि होता है 75 mg ग्लूकोज़ पी के एक शुगर टेस्ट होता है। तो उसी शुगर टेस्ट में मेरा शुगर थोड़ा ज़्यादा आ गया था, तो उसी से ही मुझे बोला गया कि आपका शुगर हो गया है, तो आपको डाइट आपका मतलब अलग ही अभी सेट करना पड़ेगा। तो मुझे डॉक्टर ने जो डाइट चार्ट दिया था, वो 1800 कैलोरी का मुझे डाइट चार्ट दिया था, और मैं सुबह से लेके रात 10 बजे तक बहुत बार मैं खाना खाती थी। ऐसा नहीं कि 3 बार ही ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, ऐसा नहीं है। ये डाइट चार्ट मेरा एक वीडियो में मैंने शेयर भी किया है। एक पेपर में मेरा डाइट चार्ट लिखा हुआ था। शायद वो शुगर वाला जो वीडियो है मेरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल शुगर वाला, उसी वीडियो में शायद मैंने शेयर किया हुआ, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अभी मैं बोल देती हूँ। तो मेरा डाइट चार्ट, मेरा प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक मेरा डाइट चार्ट यही था। मतलब ये प्रेगनेंसी का है, जैसे मेरा ईटी होने के बाद बीटा एसीजी टेस्ट हो गया और मेरा पॉजिटिव आ गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद मतलब सोच लो कि 3 महीना बाद से, तो 3 महीना तक तो मैंने जो खाना ईटी के बाद से खाया था वही खाना मैंने डेली का लिया। लेकिन जैसे 3 महीना हो गया और मैंने नॉनवेज चालू कर दिया, तो उस टाइम से मैं बता रही हूँ। तो सुबह उठ के आपका 7 बजे मैं उठती थी, और उसके बाद आपका 1 ग्लास पानी पीना होता था, और जैसे 3 महीना हो गया तो ड्राई फ्रूट भी मैं स्टार्ट कर दिया था, तो ड्राई फ्रूट थोड़ा बहुत मैं खाती थी। मैंने चाय कॉफ़ी नहीं लिया है, अगर कोई आप लेते हो तो ले सकते हो, 1 बार या 2 बार चाय या कॉफ़ी ले सकते हो। कॉफ़ी जितना ना पिए प्रेगनेंसी में उतना अच्छा है, अगर ज़्यादा ही आपको मन है तो थोड़ा बहुत आप कॉफ़ी ले सकते हो, और चाय भी आप 2 बार ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। पिया था मतलब बहुत कम, जब लॉकडाउन चल रहा था, मेरा प्रेगनेंसी तो लॉकडाउन में हुआ था, तो लॉकडाउन चल रहा था तो थोड़ा बहुत मैंने चाय लिया था कभी-कभार, लेकिन ज़्यादा चाय मैंने नहीं लिया है, चाय का मुझे कोई लत नहीं है। तो सुबह उठ के पानी पीना था और ड्राई फ्रूट्स लेना था सुबह 7 बजे उठ के, और 8 बजे मेरा ब्रेकफ़ास्ट का लेना था, 2 ब्रेड या रोटी, सब्जी जो भी था, वो मैं सुबह 8 बजे मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो जाता था। जो एग होता है, मैं एग योक जो बीच का जो येलो पोर्शन है वो मैंने नहीं खाया था पूरी प्रेगनेंसी में, मैं सिर्फ वाइट पोर्शन खाती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा रहता है वाइट में। डेली मैं एक एग लेती थी सुबह बॉयल करके, तो ब्रेकफ़ास्ट में ही ले लेती थी मैं, या फिर दोपहर को अगर सब्ज़ी बनाती थी तो मतलब जो करी होता है चावल खाने के लिए, तो अगर वो बनाती थी तो मैं सुबह नहीं लेती थी। तो कभी-कभार मन करे तो 2 भी ले लेती थी एग, ऐसा नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा मैंने नहीं खाया है। तो सिर्फ वही एक वाइट पोर्शन ही मैंने खाया था। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ज़रूर एक वाइट तो खा ही सकते हो, और लेकिन अगर डाउट है तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। और 10 बजे मुझे जूस लेना होता था, कोई भी जूस या नारियल पानी, कुछ भी लिक्विड जो है वो मैं 10 बजे मिड ब्रेकफ़ास्ट करती थी। 10 से 11 बजे तक मेरा एक वही जूस वाला एक मील होता था। उसके बाद 1 बजे के अंदर मेरा लंच हो जाता था, और लंच में मेरा होता था चावल, मतलब राइस, चावल और सब्जी, दाल, जो हरे पत्ते वाला जो साग होता है वो साग, और दही मैं डेली का लेती थी, डेली का मैं दही लेती थी। और नॉनवेज आप 3 महीने का बाद से ही खा सकते हो, फ़िश हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, या फिर एग हो गया, खा सकते हो। मैंने तो खाया है, देखो मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो नॉनवेज के बगैर तो मेरा चलेगा ही नहीं, तो मैंने ये सब कुछ खाया है डिलीवरी तक का। तो ये था मेरा दोपहर का खाना, और सलाद भी रहता था। ज़्यादातर मैं खीरा ही खाती थी, मुझे गाजर पसंद नहीं है, तो मैं खीरा ही लेती थी सलाद में। तो ये होता था मेरा 1 बजे के अंदर का लंच हो जाता था, और फिर 4 बजे मेरा होता था फ्रूट्स का एक मील लेती थी। लेकिन मेरा शुगर हो गया था, इसलिए मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया था, केला नहीं खाना और आम नहीं खाना। केला और आम मना किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था, तो समर सीजन में तो आम का सीजन था, तो मुझे मैम ने बोला था आम और केला नहीं खाना। देखो केले से तो बेबी का वेट बढ़ता है, लेकिन मुझे मना किया था क्योंकि मेरा शुगर ज़्यादा था, तो इसलिए मैं केला नहीं खाई थी। तो ग्रेप्स, एप्पल ये सब खाई थी।
तो 4 बजे मेरा होता था फ्रूट्स का एक मील लेती थी, या दही के साथ भी मैं फ्रूट्स ले लेती थी उस टाइम। तो 4 बजे का ये था, 4 से साढ़े 4 के बीच मैं ये फ्रूट्स लेती थी, और उसके बाद 8 बजे के अंदर मुझे डिनर करना होता था। रोटी सब्ज़ी या रोटी दूध, मैं ज़्यादातर रोटी और एक सब्ज़ी मैं लेती थी डिनर के टाइम। और जब मैं सोती थी 10 बजे, तो 10 बजे एक ग्लास दूध पी के फिर मैं सोती थी। तो यही था मेरा पूरा दिन का खाना। तो अभी आते हैं सब्ज़ी में क्या-क्या मैं खाती थी। सब्ज़ी में सब कुछ मैं खाती थी, सब कुछ। डेली का मेरे हस्बैंड का यही था कि तुम्हारे प्लेट में डेली का दाल और जो हरे पत्ते वाला साग, ये डेली रहेगा, कुछ खाओ ना खाओ ये रहेगा। देखो डेली साग खाना उतना अच्छा नहीं लगता है किसी को, लेकिन क्या करें, चेंज कर कर करके, मतलब कोई किसी दिन पालक साग, किसी दिन बथुआ, किसी दिन वो चलोई का साग, किसी दिन जो लाल साग होते हैं, लाल पत्ते वाला होता है वो साग। लेकिन साग मेरा डेली का रहता था। लॉकडाउन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर भी मिल गया था। तो साग मेरा डेली रहता था, तो हरे पत्ते वाला साग मैंने डेली खाया था। और सब्ज़ी भी जो भी उस टाइम अवेलेबल था, तो सब्ज़ी भी मैं खाई थी। आप लोगों का बहुत का क्वेश्चन होता है बैंगन खा सकते कि नहीं? बैंगन 1-2 तो खा ही सकते हो, लेकिन मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं बैंगन खाती नहीं हूँ। मैं पहले से ही बैंगन नहीं खाती हूँ, मुझे बैंगन उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बैंगन नहीं खाई थी। और बाकी सब कुछ ही मैं सब्ज़ी लेती थी। और फ्रूट्स में वही मैंने बोला, फ्रूट्स में मैंने बनाना और मैंगो नहीं खाया था, और पाइनएप्पल वगैरह तो नहीं खाना चाहिए, तो पता ही है पाइनएप्पल और पपैया ये नहीं खाना चाहिए। तो बस इतना ही नहीं खाया था, और एक अंजीर भी नहीं खाया था। अंजीर भी शरीर को गर्म करता है, तो अंजीर नहीं खाया था। बाकी एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, मौसम्बी हो गया, और नाशपाती हो गया, और उस टाइम तरबूज और खरबूजा ये भी बहुत फ्रूट्स अवेलेबल था, जामुन वगैरह, तो ये भी मैं खाई थी। लेकिन कोई भी खाना आप लिमिट से खाना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि चलो ये फ्रूट अच्छा लग रहा है तो बहुत सारा खा लेते हैं, एक ही दिन में वही फ्रूट खा के रहते हैं, ऐसा नहीं करना। ये सब जो फ्रूट्स उस टाइम अवेलेबल था, तो वो सारा कुछ मैंने तब लिया था। और एक फ्रूट मैंने लेती थी, मैं ईटी के बाद से ही लिया था, वो है एवोकाडो। एवोकाडो मैंने जिस दिन ईटी हो गया उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने एवोकाडो का मिल्क शेक मैं रात को लेती थी, क्योंकि एवोकाडो को ना बोला जाता है सुपर फूड। तो एवोकाडो मैं लेती थी, जितना मुझे मिलता था उस टाइम, जितना मिला था मार्केट में, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादा तो हम बाहर निकल नहीं पाते थे, वो भी महाराष्ट्र में, तो ज़्यादा ही कोरोना का इफेक्ट था महाराष्ट्र में। तो इसीलिए जो जितना भी मुझे एवोकाडो मिला था, तो मैं, मेरे हस्बैंड लेके आते थे 3, 4, 5 जितना हो सके उतना एवोकाडो लेके आते थे, और उसको एक एवोकाडो को 2 दिन, दो टाइम, मतलब 2 दिन रात को ही लेती थी मैं, तो 2 दिन बना के या 3 दिन बना के मैं वो एवोकाडो लेती थी। तो आप लोग भी ले सकते हो एवोकाडो, अगर आपको अच्छा लगता है या मिलता है आपके सिटी पे, अवेलेबल होता है आपकी जगह पे, तो आप एवोकाडो भी ले सकते हो। तो एवोकाडो मैंने लिया था, यही एक स्पेशल फूड था, मतलब फ्रूट था। बाकी सारे फ्रूट्स मैंने लिया था। आपका अगर शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आपके डॉक्टर को पूछ सकते हो कि आप बनाना, एप्पल ये वगैरह ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। मेरा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने नहीं लिया था, तो बाकी सारा फ्रूट लिया था। और डेयरी फूड में सब कुछ, दूध, दही, पनीर, आपको जो भी अच्छा लगता है वो खा सकते हो। मैं ज़्यादा दही लेती थी, दूध तो मुझे ज़्यादा ही पसंद था, लेकिन उस टाइम मैं ज़्यादा दही लेती थी, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो गया था। प्रेगनेंसी में बहुत कॉन्स्टिपेशन होता था, और दही लेने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है। जो डॉक्टर थे उन्होंने भी बोला था कि दूध की जगह आप दही ले सकते हो। तो दूध मैं रात को एक बार लेती थी, लेकिन दही मेरा दिन में 2 बार हो जाता, मतलब लंच में छोटा कटोरी एक लेती थी, एक कटोरी, और जो 4 बजे या साढ़े 4 बजे मैं फ्रूट लेती थी, उसके साथ भी एक बाउल दही मैं खा लेती थी। तो दही मैंने ज़्यादा लिया था, और पनीर का भी सब्ज़ी वगैरह बना के पनीर भी खाती थी। तो यही था मेरा खाना। और मसालेदार खाना मैंने नहीं खाया, बहुत कम मसाला डाल के मैं खाना बनाती थी, और बाहर का खाना बिल्कुल मेरा अवॉइड ही था। मतलब जब से मेरा आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, तब से मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। बाहर का कोई खाना मैं नहीं खाती थी, डिलीवरी तक का कोई भी बाहर का खाना नहीं खाती थी। बाकी खुद ही कुक करके मैं खाना बनाती थी, और बस इतना ही था खाने का। और आप लोगों को कोई और क्वेश्चन होता है, आपके मन में कुछ आता है, तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की।
बाकी और आप लोगों ने क्या क्वेश्चन किया था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। तो बस यही डाइट था मेरा, और आप लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, खाना जो भी खाओ आप लोग, तो वो टेंशन ले लेके डर डर के मत खाओ। तो साग सब्जी, फ्रूट्स, जो भी आप खाना लेते हो अपनी आईवीएफ प्रेगनेंसी में, तो वो डर डर के मत खाओ। जो भी है हाँ अच्छे से पॉजिटिवली खाओ कि हाँ इससे मेरी बेबी का अच्छा होगा, बेबी का वेट बढ़ेगा, यही खाओ, इसीलिए खाओ। ना कि ये खाने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये खा सकती हूँ नहीं खा सकती हूँ, ये क्वेश्चन मन में ना नहीं मतलब नहीं लाना है। अगर आपको ज़्यादा ही डाउट होगा कुछ सब्जी या कुछ खाने को लेके, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। जब भी आप विजिट पे जाओ डॉक्टर के पास, तो उस टाइम आप पूछ लेना कि डॉक्टर ये खा सकते हैं कि नहीं सकते। लेकिन आप ऐसा नहीं कि उसी खाने को लेके टेंशन में पड़ जाओ कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो खाना आपके बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए ज़रूरी है, हेल्दी है। और एक बात और, आप लोगों का बहुतों का क्वेश्चन है कि जो भी खाती हो उल्टियाँ हो जाती हैं, क्या करूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो देखो उल्टियाँ तो होती है, मेरा नहीं हुआ था, मेरा कोई उल्टी का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बहुतों का होता है। तो वो 3 महीना तक ही उल्टी का प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। तो आपको ज़्यादा उल्टी आता है तो थोड़ा-थोड़ा करके खाओ, थोड़ा-थोड़ा करके खाओ, 1 घंटा 2 घंटा बाद-बाद खाओ, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके खाओ। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही खाने के चक्कर में उल्टी हो गया, ऐसा नहीं। अभी बहुतों का क्वेश्चन हो गया कि थोड़ा खाने से भी उल्टी हो जाता है। तो आप लोग डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर एक मेडिसिन देते हैं, सुना है मैंने कि एक मेडिसिन देते हैं, उससे थोड़ा बहुत रिलीव होता है। तो डॉक्टर को बोलो, अगर डॉक्टर आपके प्रॉब्लम को समझ के कोई मेडिसिन देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोशिश करो कि थोड़ा-थोड़ा खाने की, तो उससे क्या होगा और आपकी बेबी को दोनों को ही थोड़ा-सा न्यूट्रिशन मिलेगा खाने से, और उल्टियाँ भी नहीं होगा। तो और ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, ऐसे कोई बात नहीं है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। ये नहीं कि आपका आईवीएफ प्रेगनेंसी है इसका मतलब नहीं होगा, नहीं। अब प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी है, वो चाहे कैसे भी हो। तो वो उल्टियाँ का प्रॉब्लम हो सकते हैं किसी को भी। तो बस इतना ही। और कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपकी फ्रेंड और फैमिली में, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर रहना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले को छोड़ दो और खुद को पॉजिटिव रखो बस। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, अच्छा रहिए, और सबसे ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।